वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यूटी में क्वेश्चन नंबर 10 करने वाले हैं। इसमें पूछा है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फॉर f(x) इक्वल टू दिस। हमारे पास एक f(x) दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है। इस फंक्शन के लिए हमने पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मालूम करना है कि ये फंक्शन जो है किन किन पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस है। तो हम इसमें कंटिन्यूटी चेक करेंगे, जिन जिन पॉइंट्स पे ये कंटिन्यूअस आएगा तो हम बोलेंगे कि इन पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस है, तो बाकी पॉइंट्स पे डिसकंटिन्यूअस होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे अब इसने ये नहीं बोला है कि किस पॉइंट पे चेक करो। आप यहाँ देख रहे हैं इंटरवल x इज ग्रेटर, रेंज आप देख रहे हैं। यहाँ x की वैल्यू क्या दी है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो उस केस में f(x) की वैल्यू क्या है, x प्लस 1। और जब x की वैल्यू लेस देन 1 है, जब 1 से कम है, उस केस में f(x) की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 है। आप देख रहे हैं ये फंक्शन भी पॉलिनोमियल फंक्शन है और ये फंक्शन भी पॉलिनोमियल फंक्शन है। x प्लस 1 इज आल्सो पॉलिनोमियल एंड x स्क्वायर प्लस 1 इज आल्सो पॉलिनोमियल। यू मस्ट नो दैट पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है दैट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो अब हमको 1 से ग्रेटर x ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर नंबर्स जो हैं, तो उन पॉइंट्स पे हमें आप जरूरी नहीं है चेक करना। हमें पता चल गया कि x इज ग्रेटर देन 1 के लिए f(x) की वैल्यू x प्लस 1 है, जो कि पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो x इक्वल टू ग्रेटर देन 1 के लिए 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए ये फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, तो अगर पॉलिनोमियल है तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस है। इसी तरीके से लेस देन 1 की बात अगर हम करेंगे, अगर 1 से कम वाले पॉइंट्स के लिए हम f(x) की वैल्यू लेंगे तो वो क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1। तो x स्क्वायर प्लस 1 भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये भी कंटिन्यूअस है फॉर x इज लेस देन 1। तो अब हम चेक करेंगे x इक्वल टू 1 पे, एग्जैक्ट x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। ओके, अगर आप इस चीज को लिखेंगे जो मैं बोला आपको कि एज f(x) इज इक्वल टू x प्लस 1 फॉर x ग्रेटर देन 1। ग्रेटर देन 1 के लिए f(x) इक्वल टू 1 है, तो हियर x प्लस 1 इज polynomial function. It implies ये क्या है, continuous है। It implies here f(x) is continuous for x is greater than 1. Similarly, again हम बोल सकते हैं f(x) इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 फॉर x इज लेस देन 1। इट इंप्लाइज f(x) इज कंटिन्यूअस है क्यों है कंटिन्यूअस, एज बिकॉज f(x) is polynomial function, hence तो f(x) is continuous for x is less than 1। तो ये हमने प्रूव किया। अब हम एग्जैक्ट 1 पे प्रूव करेंगे। अब हम एग्जैक्ट 1 पे चेक करेंगे कि ये वहां पे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो नाउ एट x इक्वल टू 1, तो इससे पहले हमने पढ़ा था किसी पॉइंट पे अगर हम चेक करते हैं, हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और वो फंक्शन वैल्यू इक्वल निकालते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 1 पे 1 माइनस f(x) लिमिट
x गोज टू 1 माइनस एफ एक्स की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, जहां पे फंक्शन की वैल्यू 1 से कम डिफाइंड है, तो वो कहां पे है, यहां पे x लेस देन 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब निकालनी कैसे है, जहां जहां x है वहां हम क्या लिखेंगे, 1 से माइनस जाएंगे, 1 से कम, 1 से माइनस, कितना कम जाएंगे, लिमिट x की जगह क्या लिखना है, 1 माइनस स्मॉल क्वांटिटी। अब यहाँ पे x पे स्क्वायर है तो 1 माइनस एच पर भी स्क्वायर आएगा, प्लस 1 अपनी जगह, जहां पे h क्या टेंड करता है, 0। आप इसमें जरा स्क्वायर अगर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिस इज दिस प्लस 1, हियर h टेंड्स टू 0। अब h की वैल्यू आप पुट करेंगे 0, 1 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, प्लस ये 1 बचेगा, क्योंकि इस h में जब हम पुट करेंगे 0 की वैल्यू, ये भी 0, ये भी 0, खाली 1 और प्लस ये वाला 1 बचता है, 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे हम, अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं हम 1 पे, x गोज टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x गोज टू 1 प्लस अब एफ एक्स की वैल्यू क्या डालेंगे हम, जहां पे फंक्शन की वैल्यू 1 से ग्रेटर डिफाइन है, तो वो कहां है, x ग्रेटर देन 1, दिस इज x प्लस 1, x प्लस 1। तो कैसे निकालेंगे आप, लिमिट, हाँ तो x का क्या लिखना है आप, 1 पॉजिटिव, 1 से आगे प्लस जाना है हमें, तो कितना जाना है, 1 प्लस h स्मॉल क्वांटिटी जाते हैं, h जाते हैं, और प्लस 1 ये वाला, जहां पे h टेंड्स टू 0। जब आप इसमें पुट करेंगे h की वैल्यू 0, तो 1 प्लस 1 कितना आएगा, 2। राइट हैंड लिमिट भी आई 2, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आई थी हमारी 2। अब निकालना है एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 1 मतलब जहां पे एग्जैक्ट 1, जहां पे x वैल्यू 1 है, तो वो कहां पे है, x इज इक्वल टू 1, तो इसके लिए भी हमें क्या आएगी, ये यहाँ पे 1 पुट करनी है, 1 प्लस 1 दैट इज आल्सो 2। लिहाजा हम बोल सकते हैं लिमिट x गोज टू 1 माइनस एफ ऑफ x, मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, इज इक्वल टू लिमिट x गोज टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x, दैट इज एफ ऑफ 1 के इक्वल, 1 के इक्वल। तीनों की वैल्यूज क्या आ गई, सेम, तो इट इंप्लाइज, हम बोल सकते हैं एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। इस पे कंटिन्यूअस है, एट एक्स इक्वल टू 1। देखिए x से जो लेस नंबर्स थे उन पे भी कंटिन्यूअस आ रहा है, x 1 से लेस जो नंबर्स थे उन पे भी कंटिन्यूअस आ रहा था, 1 से ग्रेटर जो नंबर्स थे उन पर भी कंटिन्यूअस आ रहा था, और एग्जैक्ट 1 पर भी कंटिन्यूअस आ रहा है। तो ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस आ रहा है। तो पूछा क्या था इसने, फाइंड आउट द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि ये डिसकंटिन्यूअस किन पॉइंट्स पे है, किन किन पॉइंट्स, वो पूरे पॉइंट्स आप मालूम कीजिए। तो वैसा हमें कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है, सो हियर वी कैन सी दैट हियर इज नो there is no point of discontinuity, point of। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे आएगी, लिमिट x गोज टू 3 नेगेटिव, किस पे कंटिन्यूअस है, 3 पे, तो 3 पे हम ले लेंगे एफ एक्स। पहले हमने एफ एक्स की वैल्यू ढूंढनी होती है, क्या आएगी, 3 से कम जहां पे डिफाइन है फंक्शन, वो कहां है, x लेस देन 3, तो ये आएगी ax प्लस 1, क्योंकि यहीं पे लेस देन 3 से कम, यहीं पे फंक्शन डिफाइन है ax प्लस 1। अब निकालनी कैसे है, लिमिट a x की क्या लिखना है, x टेंड्स टू 3 नेगेटिव, 3
से माइनस हमें थोड़ा सा जाना है, a इंटू 3 माइनस h हम जाते हैं प्लस 1, जहां पे h टेंड्स टू 0, और अब इसमें h को 0 पुट करेंगे तो इधर क्या बचेगा, 3 इंटू ए, 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, एंड नाउ राइट हैंड लिमिट आएगी, लिमिट x गोज टू 3 पॉजिटिव fx, पहले x वैल्यू ढूंढनी होती है, fx वैल्यू क्या आएगी, fx वैल्यू, जहां पे फंक्शन जो है 3 से आगे, 3 प्लस में 3 से ग्रेटर देन 3, जहां पे फंक्शन डिफाइन किया है तो x इज ग्रेटर देन 3, यहां पे इसकी वैल्यू fx की वैल्यू क्या है, bx प्लस 3। तो क्या करेंगे आप, कैसे निकालेंगे, लिमिट x का क्या लिखना है यहाँ पे, 3 प्लस 3 से हमें आगे जाना है कितना, h b इंटू 3 प्लस h प्लस 3, जहां पे h टेंड्स टू 0, अब h 0 पुट करेंगे तो 3b प्लस 3 बचेगा। अब फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम क्या करेंगे, अब अगर आप चाहो तो f(3) भी निकाल सकते हो, लेकिन हमारा काम जो है वो इन्हीं दो चीजों से निकल जाएगा। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट को राइट हैंड लिमिट के इक्वल हम रखेंगे तो हमारा रिलेशन इन्हीं से निकल जाएगा। सो नो नीड टू हैव f(3). अगर आप निकालेंगे भी, अगर वो भी निकालेंगे तो कोई सी दो इक्वेशंस को, कोई सी दो चीजों को आपने इक्वल रखना है, वहां से निकल जाएगा। तो हमने ये वाली दो चीजें निकाली, तो अब इनको हम लेफ्ट हैंड लिमिट को और राइट हैंड लिमिट को हम इक्वल रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि इसने बोला है दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी कैन राइट LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। एक्चुअली इस फॉर्म में नहीं लिखना होता है, आपको इस फॉर्म में लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है, लिमिट x goes to 3 negative f of x equal to limit x goes to 3 positive f of x. This is the better way. हाँ, तो कहिए आप। तो एक आया 3a प्लस 1, एक लिमिट आई 3a प्लस 1, ये हमारी क्या आई है, लेफ्ट हैंड लिमिट 3a प्लस 1 आई थी, इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आई है 3b प्लस 3। यहां से रिलेशन निकल जाएगा, तो क्या करेंगे, 3a इज इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस 1, इस 1 को आगे ले आए, 3a इज इक्वल टू 3b माइनस 3 माइनस 1 2, और अब a कहां चले जाएगा, 3b प्लस 2 अपॉन 3, एंड a इज इक्वल टू, अगर आप इसको और आगे करना चाहोगे, 3 जो है इसके डिवाइड में भी, इसके डिवाइड में भी है, 3b अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3, इट इम्प्लाई 3 कैंसल, वी कैन हैव a इक्वल्स टू b प्लस 2 upon 3. So this is a required relation between A. Dear students, अब हम क्वेश्चन नंबर 29 करते हैं। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में भी आया हुआ है 1-2 बार, सो इसको आप अच्छे से करेंगे। इसमें बाकी पार्ट्स भी हैं, बाकी आप खुद करेंगे, मैं करके देता हूँ, बहुत सिंपल है। इसने पूछा है फाइंड वैल्यू ऑफ k, फाइंड वैल्यू ऑफ k इफ फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट इंडिकेटेड पॉइंट्स। अगर ये फंक्शन जो है इंडिकेटेड पॉइंट्स पे, मतलब जिस पॉइंट्स पे बोला है एट x इक्वल टू 5 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो हमने यहां से k की वैल्यू निकालनी है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी वी हैव टू इक्वेट राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट सो दैट वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ k। तो आइए पहले हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट।
लिमिट x गोज टू 5 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। आप क्योंकि 5 पे ये कंटिन्यूअस है, इसका मतलब इसकी 5 पे लेफ्ट हैंड लिमिट वो इक्वल होगी 5 पे राइट हैंड लिमिट के इक्वल होगी। तो हमें उन लिमिट्स को इक्वल रखना है। तो पहले हम निकालेंगे फिर उनको इक्वल करेंगे। तो निकालेंगे कैसे? फिर लिमिट x गोज टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अब 5 से कम, 5 नेगेटिव का मतलब जहां पे फंक्शन जो है लेस देन 5 डिफाइंड है। तो लेस देन कहां पे है? यहां पे। तो यहां पे एफ एक्स वैल्यू आएगी के एक्स प्लस 1। तो अब निकालेंगे कैसे? लिमिट एक्स का क्या पुट करना है? 5 नेगेटिव का मतलब 5 से हमने कम जाना है। के अपनी जगह रहेगा, के इंटू में एक्स है, के इंटू में एक्स है, तो के इंटू में एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 5 माइनस एच प्लस 1, जहां पे एच गोज टू एच टेंड्स टू 0। जहां से आप देख रहे हैं 5 इंटू के माइनस के एच प्लस 1। जब आप इसमें एच पुट करेंगे 0 तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां पे बचेगा 5k प्लस 1। तो दिस इज अवर लेफ्ट हैंड लिमिट। नाउ राइट हैंड लिमिट। लिमिट एक्स गोज टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स। अब एफ एक्स वैल्यू डालेंगे। लिमिट एक्स गोज टू 5 पॉजिटिव एफ एक्स वैल्यू क्या आएगी? जहां पे फंक्शन 5 से ग्रेटर डिफाइन है तो x ग्रेटर देन 5। सो हियर एफ एक्स इज 3x माइनस 5। नाउ यहां से आगे क्या होगा? x का क्या हमें पुट करना है? 3 इंटू एक्स है तो 3 इंटू एक्स का क्या लिखेंगे हम? 5 प्लस h माइनस 5 where h tends to 0। ओके, सो अब यहां पे अगर x की वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे आप 0 तो 3 5 15 माइनस 5 तो कितना आएगा? 10। तो ये आया हमारे पास राइट हैंड लिमिट। अब क्या करना है? हमें राइट हैंड लिमिट भी निकाली, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाली। तो हम क्या करेंगे? इनको हम इक्वल रखेंगे क्योंकि ये कंटिन्यूअस है तो इनकी वैल्यूज भी इक्वल होंगी। 5k प्लस 1 इक्वल टू 10। तो यहां से 5k इक्वल टू 10 माइनस 1 इस साइड चले जाएगा। 5k इक्वल टू 10 माइनस 1 9 एंड k इक्वल टू 9 अपॉन 5। So this is the value of k। बाकी क्वेश्चंस आप खुद करेंगे, क्वाइट सिंपल हैं। तो आई थिंक इट इज एनफ टुडे एंड नेक्स्ट वीडियो टू टुमारो। थैंक यू वेरी मच।